देख रहे हैं डिजिटल स्कूल कैंपस का यूट्यूब चैनल। बच्चों, आप लोगों को धीरे धीरे सारी क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगी और हमने अपना स्टूडेंट ऐप भी डेवलप कर लिया है जिसमें हमारी रिकॉर्डेड वीडियो उसमें जा रही हैं और आप लाइव क्लास से भी हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो हम इस अपने वीडियो लेक्चर के लिए हम अपना स्टार्ट करते हैं। ये हमारा वीडियो लेक्चर क्लास 9 10th की सीरीज के लिए है, मैथ्स क्लास 9 लेक्चर नंबर 11 पार्ट 4। इस टॉपिक का आज का हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.5 के 2 क्वेश्चन जो रह गए थे, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, हम उनके ऊपर डिस्कस करेंगे आज। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस C of a circle to its diameter say d, that is pi बराबर C upon d। ये बोला गया है पाई रेशियो को डिफाइन करती है सर्कमफ्रेंस और डायमीटर की। इसका मतलब पाई बराबर C upon d हुआ, बट दिस इज सीम टू कंट्राडिक्ट, ये कंट्राडिक्ट टू द फैक्ट, बट पाई क्या होता है, इरेशनल होता है। हाउ विल वी रिजॉल्व दिस कंट्राडिक्शन? इसका मतलब ये हुआ कि पाई बच्चों पाई बराबर C अपॉन D है, इसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद भी ये इरेशनल है, इस चीज के ऊपर हमें थोड़ा सा डिस्कस करना है। देख लीजिए, मैं इसको हम 2 तरीके से डिफाइन करेंगे। पहला मेथड है फर्स्ट, पाई इक्वल टू दे रखा है आपको C अपॉन D, पाई अपॉन C अपॉन D। इसका मतलब है C and D are rational number, ठीक है बच्चों। बट we calculate C upon D, it gives रेशनल नंबर। बट जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, व्हाट वी कैलकुलेट C upon D gives पाई। जब हम इसे कैलकुलेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पाई मिलेगा। जो पाई क्या है, रेशनल नंबर है, सिंस पाई इज द इरेशनल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, इट मींस either C or D or both are irrational number। so that which is the contradict hence pi is हमने कंट्राडिक्ट क्या हुआ, हमने C अपॉन D को क्या लिया था, रेशनल नंबर लिया था। पाई बराबर C अपॉन D, C एंड D रेशनल होंगे तो पाई भी क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। ठीक है, पाई भी क्या हो जाएगा आपका, रेशनल हो जाएगा, ये भी रेशनल हो जाएगा। ठीक है, बट वी कैलकुलेट C अपॉन D, इट गिव्स पाई। पाई क्वेश्चन में दे रखा है इरेशनल, यहाँ क्या है, ये गिवन दे रखा है इरेशनल, ये इरेशनल। तो इसका मतलब इट मींस आइदर C, या तो C और D और both are irrational, so that which contradict, hence pi is the irrational number। हमने आपको बताया था बच्चों, प्रॉपर्टी बताई थी, अगर रेशनल नंबर को हम इरेशनल के साथ डिवाइड करें, तो आंसर क्या आता है, इरेशनल। दूसरी चीज, चाहे हम इरेशनल को ऊपर रखें, रेशनल को नीचे रखें, तब भी हमें क्या मिलेगा,
इरेशनल नंबर मिलेगा, या दोनों ही नंबर कैसे हो, इरेशनल हो, तब भी हमें इरेशनल नंबर मिल सकता है। ठीक है, इसलिए मैंने बोला या तो सी इरेशनल होगा या तो डी इरेशनल होगा अथवा दोनों इरेशनल होंगे। आइदर सी और डी और बोथ आर इरेशनल। तो यहाँ इरेशनल वर्ड आएगा, इरेशनल। ठीक है, मैंने शायद बोला ठीक होगा। इट मीन आइदर सी और डी और बोथ आर इरेशनल सो दैट विच कंडक्ट हेंस पाई इज द इरेशनल नंबर। ठीक, दूसरा तरीका ये कहता है, मेथड सेकंड में ये बोला जाता है, मेथड सेकंड में ये बोला जाता है कि ये एक सर्किल है, सर्किल यहां से हमने स्टार्ट हुए और चलते हुए यहां तक हुए आ गए, तो ये इसकी सरकमफ्रेंस हुई और इसका डायमीटर कितना है, डी है, ये दे रखा है। इसका मतलब ये है कि पाई बराबर क्या है, सी अपॉन डी। पाई बराबर सी अपॉन डी, पाई बराबर सी अपॉन डी, इट मीन्स सी कॉमा डी बिलोंग करेंगे इंटीजर, इंटीजर इफ पाई इज रेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, मेथड सेकंड है ये। दूसरे तरीके से बता रहा हूं, पाई बराबर सी अपॉन डी और सी और डी इंटीजर को बिलोंग करेंगे अगर ये पाई रेशनल नंबर होगा। बट अप्रॉक्सीमेट, बट जब हम कोई भी मेजरमेंट हो, कोई भी अपरेटस हो, कोई भी स्केल हो, जब हम वैल्यू को मेजर करते हैं तो वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आती है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आती है तो उसका कोई फिक्सेशन नहीं कर सकते, इसका मतलब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। बट we know that approximately result never exact, वो कभी एग्जैक्ट नहीं होता है। अप्रोक्सीमेटली रिजल्ट नेवर एग्जैक्ट। जैसे कि मान लीजिए हमने इसको लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 10, ये कोई स्केल लिया हमने। अगर इसके बीच के हम डिस्टेंस नापेंगे तो कुछ ना कुछ, जब उसमें थोड़ी इसकी कुछ सिग्निफिकेंस होती है, कुछ एरर रह जाती है, कुछ ना कुछ एरर रह जाती है। उस एरर के लिए क्या होता है, सी एंड शुड बी इंटीजर। हम जब इसको नापेंगे तो सी और शुड बी इंटीजर, बट एग्जैक्ट नापेंगे तो पॉइंट में कोई डिफरेंस रह जाता है। C and D should be integer, but with scale when we measure C and D integer, C and D क्या है, integer, C and D should be integer, what with the scale, what with the scale। देखिए सी और डी इंटीजर तो है, बट हम इनको कभी जब किसी स्केल से नापेंगे बट विद द स्केल then we measure, then when we measure then C and D approximate value, C and D approximate values। ठीक है, so C and D are not integer, this implies that pi is the irrational number। देखिए जब हम किसी स्केल से किसी चीज को नापते हैं तो उसको कुछ ना कुछ पॉइंट में कुछ ना मानव एरर मान लीजिए या फिर मान लीजिए स्केल की एरर मान लीजिए, हर चीज की थोड़ी थोड़ी सी एरर होती है जिसे लीस्ट काउंट बोलते हैं। अब जब 11th क्लास में आ जाएंगे वहां आपको पढ़ने को डिटेल में मिलेगा।
तो हम जब किसी स्केल से नापते हैं तो उसमें कुछ एग्जैक्ट वैल्यू ना आकर हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं, और अप्रोक्सीमेट वैल्यू कभी भी इंटीजर नहीं हो सकती है, इंटीजर नहीं हो सकती है, तो इसका हम ये मतलब रेशनल नंबर की डेफिनेशन को फेल कर जाएगी, क्योंकि रेशनल नंबर पी अपॉन वी क्या होना चाहिए, पी और पी दोनों को इंटीजर होना पड़ेगा, बट यहाँ पर ये दोनों क्या है, इंटीजर होगा, क्या है ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, सो दैट पाई इज द रेशनल। चाहे तो आप इस तरह से समझ लीजिए, चाहे आप इस तरह से समझ लीजिए। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए इसे। और इसका एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको हम बताते हैं। बच्चों इसी टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है रिप्रेजेंट रूट के अंदर 93 ऑन द नंबर 9 लेक्चर नंबर। देखिए बच्चों, इसको मैंने जब नंबर रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना बताया था, वहां मैंने 3 मेथड बताए थे। पहला मेथड था आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट मेथड, दूसरा मेथड था आपका स्पाइरल मेथड, तीसरा मैंने सर्कुलर मेथड बताया था। वैसे तो इस क्वेश्चन को मैं वहीं पे सॉल्व कर चुका हूँ सर्कुलर मेथड में, आप लेक्चर नंबर 7 का पार्ट 2 देख लेना। फिर भी मैं यहाँ पे आपको सॉल्व कर दे रहा हूँ, क्योंकि वर्किंग प्रोसीजर नहीं लिखाऊंगा, डायरेक्ट मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो इसका देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे। स्टेप नंबर सर्कुलर मेथड मैंने वहां बताया था, स्टेप नंबर 1 भी लिखेंगे, वी ऑब्टेन द पॉजिटिव रियल नंबर x। देखिए रूट हमने इसको मतलब मैं मतलब टेक कर ले रहा हूं से, टेक x बराबर रूट के अंदर 9.3, मतलब 9.3 है, और इसको हम ले रहे हैं इक्वल टू रूट x। ठीक है, कंपेयरिंग करेंगे तो v obtain the positive real number, the positive real number x। जो नंबर क्वेश्चन देगी, यहाँ पर x बराबर दे रखा है, यहाँ पर क्वेश्चन में 9.3 दे रखा है, तो 9.3 ले लेंगे, मतलब x बराबर आपने कितना ले लिया 9.3। अगर क्वेश्चन में 5.3, 5.6, 3.5 कुछ भी दे रखा होगा, वो उसके बराबर हम ये डिटेल ले लेंगे। ठीक है बच्चों, अगला स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 इसमें लिखेंगे टेक ए बी एक्स, एक लाइन ले लेंगे, टेक ए बी बराबर x यूनिट, और इस क्वेश्चन के अनुसार 9.3 यूनिट्स ऑन द नंबर लाइन, ठीक है बच्चों। हमने इसका चित्र हम यहां बनाते जा रहे हैं। हमने क्या किया, एक लाइन ले ली, ये आपकी ए है और यहां आपका बी है, ये मैंने आपका बी लिख कर दिया, ये बच्चों बी ले लिया, और यहाँ x बराबर आपका 9.3, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 9.3। स्टेप नंबर 2 हुआ। स्टेप नंबर 3 में देखिए, स्टेप 2 है ये, स्टेप नंबर 3 में, स्टेप नंबर 3 में हमने क्या किया, फ्रॉम द पॉइंट बी पॉइंट से हम 1 यूनिट डिस्टेंस लेंगे, फ्रॉम द पॉइंट बी मार्क ए डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट एंड मार्क द न्यू पॉइंट सी। देखिए from point B mark a distance 1 यूनिट, 1 यूनिट हमने एक 1 यूनिट डिस्टेंस ली, एंड मार्क द न्यू पॉइंट C, एंड मार्क द न्यू पॉइंट C। तो बच्चों ये मैंने कितना लिया, ये 1 यूनिट ले लिया और इस पॉइंट का नाम C दे दिया। अब टोटल जो डिस्टेंस है हमारी 10.3 होगी, इससे बस तो मतलब नहीं है, मैंने लिख दिया। ठीक है, अगला पॉइंट स्टेप नंबर मतलब अगला 4th स्टेप 4th में क्या करेंगे,
फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। हम पूरी ए से सी तक की लाइन का मतलब 10.3 का क्या निकालेंगे, मिड पॉइंट निकालेंगे। एंड द मार्क द पॉइंट एस ओ। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। हम इस पूरी लाइन ए सी का क्या निकालेंगे, मिड पॉइंट निकालेंगे। एंड द मार्क द पॉइंट सी ओ। एंड मार्क द पॉइंट ओ। अब देखिए मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, हम जानते हैं वैसे, मैं इसका स्टेप नहीं। इसमें स्केल से और कंपास की सहायता से हम क्या करेंगे, प्रोट्रैक्टर की सहायता से आधे से ज्यादा लेंथ लेंगे और एक हम आर्क इधर लगाएंगे, एक इधर लगाएंगे, एक आप इधर लगाएंगे और एक स्टॉप पॉइंट से इधर लगाएंगे। इस तरह से एक इधर से और एक इधर से, दोनों पॉइंटों को हम मिला देंगे। ये तो ये पॉइंट आपका मिड पॉइंट हो जाएगा। थोड़ा सा आप इसको मिड पॉइंट मान के चले, ठीक है बच्चों। ये आपका क्या हो जाएगा, मैं यहां लिख दे रहा हूं मिड पॉइंट। क्या करते हैं, आधे से ज्यादा डिस्टेंस कवर करके एक चाप इधर से और एक इधर से, इसी तरह उसी चाप से एक इधर से और एक इधर से कट कर देते हैं तो आपको मिड पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। आगे अगले स्टेप में लिखिए, स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5, ड्रॉ ए सर्किल विद सेंटर ओ। इस ओ सेंटर से एसी या ओसी रेडियस लेके एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ ए सर्किल विद सेंटर ओ एंड रेडियस ओ ए बराबर ओ सी। क्योंकि ये डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक की ये डिस्टेंस और यहां से लेकर यहां तक की ये डिस्टेंस इक्वल है, ये डिस्टेंस इक्वल है। चाहे तो आप ये रेडियस ले लीजिए या चाहे ए रेडियस ले लीजिए, सेंटर ले लीजिए ओ। आप क्या करेंगे, एक सेमी सर्किल को ड्रॉ करेंगे। तो आप सेमी सर्किल ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। हमने क्या किया, एक सेमी सर्किल बना दिया। अगले स्टेप में आ जाइए, स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 में हम क्या करेंगे, ड्रॉ ए लाइन। एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वो परपेंडिकुलर। ड्रॉ ए लाइन परपेंडिकुलर टू एसी। ड्रॉ ए लाइन परपेंडिकुलर टू AC, perpendicular to AC such that VD perpendicular AC। देखिए B पॉइंट से थोड़ा, B पॉइंट यहाँ पे थोड़ा पास में आ गया बच्चों, थोड़ा इधर ले लीजिए। यहां से हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये आपका कितना है 90 डिग्री का, और इसको क्या दे देंगे, दे देंगे। यही दिखाया मैंने स्टेप में, ड्रॉ ए लाइन परपेंडिकुलर टू एसी सच परपेंडिकुलर टू एसी। मतलब हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की, किस पर है वो, परपेंडिकुलर एसी के ऊपर है। और इस तरह हमने दिखा दिया कि ये दी है परपेंडिकुलर है एसी के, ठीक है। एंड इंटरसेक्टिंग द सेमी सर्किल एट द पॉइंट ए। एंड intersecting the semicircle point D, semicircle at D, ठीक है। Hence length VD बराबर √x, और यहां के हिसाब से 9.3। हमने क्या किया, आपने इसको BD जो परपेंड ये लिया था उसको हमने D पॉइंट दे दिया है। ये पॉइंट पर जो D है, ये D पॉइंट है, और हमने ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी, √x के बराबर है, या हम इसे लिख सकते हैं 9.3।
ये बीडी डिस्टेंस है बच्चों, क्या है, बीडी बराबर रूट एक्स है, रूट के अंदर 9.3। ये आपका इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, अगला लास्ट स्टेप है इसका 6 हो गया, 7th स्टेप, स्टेप नंबर 7 लास्ट है। क्या करेंगे, टेकिंग वी एट द सेंटर, बी सेंटर लेकर और बीडी रेशियो लेकर हमें एक आर्क लगाना है। देखिए, टेकिंग वी एट द सेंटर, टेकिंग V as the center, taking V as the center and VD as the radius, and VD as the radius, taking V as the center and VD as the radius, draw an arc cutting OC produced to the point T। मैंने लिखा टेकिंग वी एज द सेंटर एंड वी डी एज द रेडियस, ड्रॉ एन आर्क, ड्रॉ एन आर्क विच कटिंग, ड्रॉ एन आर्क कटिंग ओसी प्रोड्यूस एट ई, कटिंग ओसी प्रोड्यूस एट ई। मतलब हमने क्या किया, एक दूसरा आर्क ड्रॉ की, बी को सेंटर लेकर, डी रेडियस लेकर आपने एक आर्क ड्रॉ की। अब ओसी को 20 या इसको ओसी को आगे बढ़ाने पर ई पॉइंट पे कट करेगी, ई पॉइंट पे कट करेगी, ठीक है। कटिंग ओसी प्रोड्यूस एट ई, पॉइंट ई so obtain represent point, hence point E, hence point E so obtain represented, यहाँ लिख लीजिए obtain रिप्रेजेंटेड रूट के अंदर x बराबर रूट के अंदर 9.3। ये आपका क्वेश्चन है, समझ लीजिए। हमने क्या किया बच्चों, ये बीडी आर रेडियस लेकर, बी को सेंटर लेकर एक आपने एक दूसरा आर्क खींच दिया, ठीक है। तो वो ओसी को आगे बढ़ाने पर ई पॉइंट पे कट करेगी। वो पॉइंट ई हमारा क्या है, रूट के अंदर 9.3, लॉकेट नंबर 9। इसको फिर से समझ लीजिए, मैंने आपको इस क्वेश्चन को जनरलाइज करा दिया है। मान लीजिए यहाँ 9.3 के लिए बोला गया था, 9.3 के लिए मैंने x ले लिया। अब यहाँ पे चाहे तो √5 हो, √2 हो, √3 हो, √x हो, कुछ भी वैल्यू हो, बस क्या होना चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर। उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, वी ऑब्टेन द पॉजिटिव नंबर, या नंबर जो क्वेश्चन में रखा है 5, 2, 3 उसके बराबर पॉइंट में उसके बराबर ले लेंगे, ये लाइन ले ली। उसके बाद ए बी, ये हाँ ए बी एक लाइन खींच ली। उसके बाद बी पॉइंट से एक यूनिट जोड़ देंगे, मैंने जोड़ दिया। उसके बाद पूरी लाइन का मिड पॉइंट निकालेंगे, पूरी लाइन का मिड पॉइंट निकाल लिया। उसके बाद मिड पॉइंट को ओ नाम दे देंगे। फिर मिड पॉइंट से इधर का उधर की रेडियस लेकर, एसी या ओसी रेडियस लेकर एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे। तो वहां हमने सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। उसके बाद जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था ए बी, बी से एक 90 डिग्री का एंगल बना देंगे। जो पहले वाले जो सर्किल ड्रॉ किया है उसको वो एक पॉइंट पर कट करेगा, उस पॉइंट का नाम डी दे दिया है। अब आगे क्या करेंगे, बी को सेंटर मानकर और डी को रेडियस मतलब बीडी रेडियस लेकर एक दूसरा सर्किल ड्रॉ कर देंगे, जो ओसी लाइन को आगे बढ़ाने पर ई पॉइंट पर कट करेगा। पॉइंट ई आपको रूट एक्स को रिलेटेड करेगा। दिस इज द सिंपल वे। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं आपको नोट डाउन कर लीजिए। आशा करता हूं आपकी समझ में आया होगा। और आज की क्लास के लिए बस इतना ही। कल हम एक्सरसाइज 1.6 करेंगे, 1.5 हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।